अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन जो है काफ़ी पथेटिक प्राइस एक्शन के साथ जो है इस टाइम मार्केट में चल रहा है। और मेरे हिसाब से बहुत कम आप लोगों ने इतनी कम वॉलेटिलिटी खासतौर पे बिटकॉइन की देखी होगी कि जहां पर बिटकॉइन 29,000 की रेंज में एक तरह से स्टक होकर रह गया है। पहले ये बिटकॉइन जो है 29,500 की रेंज से नीचे जो है काफ़ी दिन स्टक रहा है, और उसके बाद अभी जो है अगर देखें तो 29,000 से लेकर 29,200 का एक ऐसा लेवल है कि जिसके दरमियान बिटकॉइन काफ़ी देर से स्टक है। और यहाँ पर कोई भी हमें जो है कोई मूव एक तरफ जो है मार्केट का दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें आपको समझनी है। पहली चीज़ कि जब भी बिटकॉइन किसी रेंज में बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है ना, तो वहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको खास तौर पे फ्रस्ट्रेट करने की ट्राई की जाती है, ताकि वो अपनी जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर कोई गलती करें, किसी भी एक साइड पे ज़्यादा लेवरेज लें और ट्राई करें कि उस मामूली सी रेंज को जो है वो कैश आउट करें। जाहिर सी बात है, जो आपके होते हैं ना इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं, उनका जो है किसी रेंज में जब मार्केट स्टक हो जाए तो उनका गुजारा नहीं हो रहा होता है। तो वो वहाँ पर क्या ट्राई करते हैं कि रिस्क हाई करते हैं, लेवरेज को हाई करते हैं, मार्जिन को बढ़ाते हैं और ट्राई करते हैं कि अगर बिटकॉइन किसी छोटी सी रेंज में भी सिमटा हुआ है तो उसको भी कैश आउट किया जाए। अब जाहिर सी बात है, ये कोई अक्लमंदी नहीं होती है। और नॉर्मली हमने देखा है कि जो ऐसे ट्रेडर होते हैं ना, जो अपने रिस्क को बढ़ाते हैं कि जब पैनिक होके या फ्रस्ट्रेट होके, तो वो ज़्यादातर जो है मार्केट में मार ही खाते हैं और यही वेल्स जाती हैं। और वही आपको अभी भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने पेशेंस रखने हैं। चाहे आप यहाँ पर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप लोग यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ पर पहले तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको यहाँ पर बोर नहीं होना, और ये समझना है कि अगर किसी रेंज में बिटकॉइन बहुत देर स्टक रहेगा तो उसके बाद एक्सपेंशन का मूव जो है ना, वो किसी भी वक्त आ सकता है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक्सपेंशन की मूव की, तो हम ये देखते हैं कि बिटकॉइन जो है वो किस रेंज में स्टक है। सपोर्ट के ऊपर स्टक है या फिर अपने सप्लाई जोन के ऊपर स्टक है। अगर तो बिटकॉइन सप्लाई जोन के ऊपर स्टक है तो जाहिर सी बात है आप लोग वहां पर अपने रिस्क को मैनेज करते हुए सप्लाई जोन के ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और उसके बाद नीचे के जो जोन्स हैं उनको टारगेट कर सकते हो। और इसी तरीके से आप लोग पेशेंस के साथ जो है वो मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर बिटकॉइन जो है वो किसी सपोर्ट लेवल पर स्टक है, जैसे कि अभी स्टक है, बिटकॉइन जिस लेवल पे स्टक है ये बिटकॉइन की एक सपोर्ट लेवल है। तो अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड यहां पर ले रहे हो तो यहां पर कभी भी आप सपोर्ट के ऊपर शॉर्ट नहीं करोगे। हाँ, अगर सपोर्ट टूट जाती है, बिटकॉइन रिटेस्ट कर लेता है, नीचे की तरफ जाता है, तो वहां पर जाहिर सी बात है रिस्क वगैरह मैनेज करके आप शॉर्ट की ट्रेड देख सकते हो। बट जबकि बिटकॉइन 28,500 की सपोर्ट लेवल से ऊपर है तो आप लोग यहां पर शॉर्ट से थोड़ा गुरेज करो। और यहां पर एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर बिटकॉइन ने यहां पर थोड़ी देर और आज और कल सरवाइव कर लिया तो यहां पर आपको ऊपर की तरफ का जो है एक इंट्राडे मूव जो है वो दिखाई दे सकता है। यानी कि स्कैल्प के लिए आप लोग यहां पर एक लॉन्ग की ट्रेड को देख सकते हो। अगर लॉन्ग लेना चाह रहे हो तो जो प्रीवियस लो है हमारा, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप कम रिस्क के साथ जो है यहां पर देख सकते हो। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का इंट्राडे का सिनेरियो है। और यहां पर फिलहाल बताने को कुछ नहीं है इंट्राडे लेवल के लिए। फंडामेंटली बात करें तो हमारे इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ी खबर इस टाइम मौजूद नहीं है। बाइनेंस की फट जो है वो पिछले दिनों आई थी, बट उसमें भी अभी कोई अपडेट नहीं है। और ओवरऑल भी मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी अपडेट फिलहाल के लिए नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों हम लोग अपने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की, तो वो मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर अगर हम बात करें वीकली के अंदर मैक्रो लेवल पर हम लोग बुलिश है। मैक्रो लेवल पर जो हमारा चार्ट है वो बेहतर है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर बिटकॉइन अगर यहाँ से नीचे भी लेगा तो मिड टर्म के लेवल्स के ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 25,000 के लेवल तक भी हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी डंप आए, जो भी क्रैश है आपका, वो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बस यहाँ पर आपको ये सजेशन दूंगा कि जब भी आप लोग बाइंग करना चाह रहे हो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की, चाहे ऑल्ट कॉइन की करना चाह रहे हो, चाहे आप यहाँ पर बिटकॉइन की करना चाह रहे हो, तो हमेशा पार्ट्स के अंदर ट्राई करो और एसआईपी को इस्तेमाल करो। एसआईपी से बेहतर स्ट्रेटेजी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों दोबारा से हम वीकली लाइव जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जुम्मा हफ्ता इतवार में से कोई भी एक हफ्ता जो है मैं सेलेक्ट करके आपको बता दूंगा। और इंशाल्लाह इसी हफ्ते जो है अपनी लाइव को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, जहां पर आप लोग फेस टू फेस मुझसे बात कर पाओगे, अपनी क्यूरीज वगैरह शेयर कर पाओगे।
और हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे लाइव। और इसके अलावा अगर हमें कोई ट्रेड वगैरह दिखाई देगी एट द पॉइंट ऑन द स्पॉट, तो वहां पर इंशाल्लाह हम उसको भी देख लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस फिलहाल के लिए मैंने आपको ये मार्केट के बारे में थोड़ी अपडेट देनी थी, वो मैंने दे दी है। इसके अलावा आप लोगों ने बताना है मुझे कि इस तरीके से फेस टू फेस आपको जो अपडेट्स है मार्केट की कैसी लगती हैं, और अगर आप चाहते हो कि वीक के अंदर 2 से 3 अपडेट्स इस तरीके की हों, तो आप लोगों ने मुझे फीडबैक लाजमी देना, ताकि आगे चल के फिर आप लोगों की बात पे अमल किया जाए। और आपका भाई आपका दोस्त जो है दुआओं का तलबगार है। अल्लाह हाफिज़।